मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 12th में हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसके हम लोगों ने क्या स्टार्ट किए हैं, एमसीक्यूज सीरीज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की है। तो देरी ना करते हुए स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलेंगे और आगे क्वेश्चंस हम अपना अटेम्प्ट करेंगे। इससे आप ये जान पाएंगे कि आपकी जो चैप्टर आपने पढ़ लिया है उसका कॉन्सेप्ट आपका किस हद तक क्लियर हो चुका है। लेट्स गो टू द स्मार्ट बोर्ड। कल आप सभी कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर हम लोग कर रहे थे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। क्या pollen grains of many species cause severe allergies? B है आपका stored pollen in liquid nitrogen can be used in the crop breeding programs. Option number C is tapetum helps in the dehiscence of anther, and option number D is exine of pollen grains is made up of sporopollenin. आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी था बच्चों, क्योंकि इसमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है उसके बारे में पूछा गया था। तो टेपिटम डेहिसेंस में कोई हेल्प नहीं करती है, टेपिटम आपकी जो होती है वो इनर मोस्ट लेयर होती है, इसलिए ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो था वो करेक्ट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन हमेशा ट्रिकी आता है, ट्रिकी इस तरह से आता है कि जो आप करेक्ट सेंटेंस है वो तो बच्चों को क्लिक करता है तुरंत, जो करेक्ट नहीं होता है आंसर वही होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि जल्दबाजी में, हड़बड़ी में कभी कभी गड़बड़ी करते हैं बच्चे, किस तरह से जो करेक्ट सेंटेंस होता है उसको समझते हैं कि ये आंसर है और नॉट करेक्ट को ये ऑप्शन में आंसर में नहीं करके आते हैं, बल्कि जो नॉट करेक्ट है वही आंसर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का देखेंगे हम। ऑप्शन नंबर ए, pollen germination and pollen tube growth are regulated by chemical components of pollen interacting with those of the pistil. Option number B is some reptiles have also been reported as pollinators in some plant species. Option number C is pollen grains of many species can germinate on the stigma of a flower, but only one pollen tube of the same species grows into the style. Option number C, D is insects that consume pollen or nectar without bringing about pollination are called pollen nectar robbers. जो कौन से इंसेक्ट्स होते हैं जो पॉलिनेशन में कोई हेल्प नहीं करते हैं, पॉलन को कंज्यूम कर लेते हैं और कोई पॉलिनेशन नहीं कराते हैं, आपके नेक्टर रॉबर्स या कह सकते हैं कि वो मकरंद के चोर कहलाते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर आपका सही कौन सा है बच्चों, जो नॉट करेक्ट, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो करेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज नॉट करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज नॉट करेक्ट। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, ये आपका करेक्ट नहीं है और यही आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 इज, देखो 17 का मैं आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ कैसे नहीं। जो pollen pistil interaction is the group of events that occur from the time of pollen deposition over the stigma to the time of pollen tube entry into ovule. It is a safety measure to ensure that illegitimate crossing does not occur. कोई अलग स्पीसीज की क्रॉसिंग नहीं पॉसिबल हो, इसके लिए पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में अलग अलग इवेंट्स होते हैं। pollen grains of number of plants may settle over a stigma. The pollens belonging to same species would germinate while other fail to do so. सेम स्पीसीज का ही जो पॉलन होगा उसी के अंदर जर्मिनेशन होगा और दूसरे किसी स्पीसीज का पॉलन होगा तो वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। But the pollen tube of the compatible pollen will grow through the style to reach the ovule, whereas growth of incompatible pollens will be arrested at stigmatic disc or sometimes in the beginning part of style. ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18, that is proximal end of the filament of stamen is attached to the। जब आप एंथर की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था एंथर के स्ट्रक्चर में ऊपर बाइलोब्ड वाला आपका जो स्ट्रक्चर था और उसके नीचे क्या था, फिलामेंट था। फिलामेंट का दो सिरा, एक सिरा जो फ्लावर से अटैच है और दूसरा सिरा जो
आपका एंथर से अटैच है। तो प्रॉक्सिमल एंड मैंने आपको बताया था, दो एंड्स होते हैं, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। तो एथिलीन का ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट। जो आपका सिरा थैलेमस या पेटल से अटैच होता है उसको कहते हैं प्रॉक्सिमल एंड, प्राथमिक सिरा, और जो दूर अटैच होता है एंथर से वो आपका कहलाता है डिस्टल एंड या द्वितीयक सिरा कहलाता है। तो 18 का आपका ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 है फिलीफॉर्म ऑपरेटस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, ठीक है, फिलीफॉर्म ऑपरेटस, फिलीफॉर्म ऑपरेटस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कौन कौन सी सेल? ऑप्शन नंबर ए इज एल्यूरॉन सेल, ऑप्शन नंबर बी इज सिनर्जिड्स, ऑप्शन नंबर सी इज generative cell, and option number D is nucellus embryo, nucellar embryo। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या है बच्चों? इसका आंसर है फिलीफॉर्म ऑपरेटस सहायक कोशिकाओं के अंदर आपको दिखाई पड़ते हैं, आप सब उसके बारे में जानते हैं। देखो बच्चों, जो पढ़ के नहीं गया, ठीक, उसके लिए ऑल द 4 ऑप्शंस आर करेक्ट, चारों ऑप्शंस उसको करेक्ट ही नजर आएंगे, फिर वो अंदाजा लगाना पड़ेगा कौन सा है। लेकिन जिसको पढ़ के कंफर्म है, ठीक है, तो वो उसी आंसर को टिक करेगा जो आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसलिए आपका पढ़ के जाना जरूरी है, इसीलिए आपका पढ़ के जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 है आपका। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है बच्चों करेक्ट, सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स की कोशिकाओं के अंदर ही, सहायक कोशिकाओं के अंदर ही क्या होते हैं? फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स आपके पाए जाते हैं। फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स क्या होते हैं? फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स इज अ मास ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस of the wall into the cytoplasm. It is present in synergids, helping cells जो होती हैं of the embryo sac in the micropylar region. It guides the pollen tube inside the ovule towards the embryo sac. ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 20 है in angiosperms microsporogenesis and megasporogenesis, इन दोनों में कौन सी प्रक्रिया होती है? ऑप्शन नंबर ए इज इन्वॉल्व meiosis, option number B is occur in ovule, option number C is occur in anther, option number D is form gametes without further divisions। ठीक, तो इसमें देखो ऑप्शन नंबर बी तो इनकरेक्ट हो गया क्योंकि केवल ओव्यूल में दोनों प्रक्रियाएं नहीं होती हैं, एक ओव्यूल में होती है और दूसरी आपकी एंथर में होती है। ऑप्शन नंबर सी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, इन्वॉल्व मियोसिस। इसमें क्या होता है? आपका अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ये दोनों प्रक्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी? गुरु बीजाणु जनन और सूक्ष्म बीजाणु जनन की प्रक्रिया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया। ठीक है, कैसे? इन एंजियोस्पर्म्स माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब आपका फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स, या जिसको आप कहते हैं पॉलन ग्रेन्स, अकर्स by the meiotic division, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा of diploid microspore mother cell MMC, जिसको आप pollen mother cell भी कहते हैं, और pollen mother cell। Microsporogenesis takes place in the anther। आप सबको पता है जैसे मेल गैमेट छोटे होते हैं तो उसमें होगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, फीमेल गैमेट कैसे होते हैं? साइज में बड़े, तो उसमें होगा आपका मेगास्पोरोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स occurs by the meiotic divisions of diploid megaspore mother cell. Megasporogenesis takes place in the ovule। तो इन दोनों में क्या होता है? इन्वॉल्व्स meiosis division होता है। Male gametophyte, question number 21 is male gametophyte in the angiosperms produces। एंजियोस्पर्म्स में जो मेल गैमेटोफाइट है वो क्या प्रोड्यूस करता है? ए single sperm and 2 vegetative cells, 2, B 3 sperms, C 2 sperms and a vegetative cell, D single sperm and a vegetative cell। क्वेश्चन नंबर 21, ऑप्शन इसका क्या है बच्चों? सही आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
Male gametophyte in angiosperm produces two sperms and a vegetative cell. Two sperms जिससे क्या होता है आपका डबल फर्टिलाइजेशन वाला इवेंट कंप्लीट हो पाता है. ठीक है. The protoplast of the male gametophyte divides mitotically to produce two unequal cells, a small generative cell and a large vegetative cell. The generative cell divides later into two non-motile male gametes, और मेल गैमेट्स को ही आप क्या कहते हैं, स्पर्म्स कहते हैं. Thus the male gametophyte in angiosperms produces two sperms and a vegetative cell. एक वेजिटेटिव सेल होती है और एक जेनरेटिव में डिवीजन के बाद क्या टू मेल गैमेटोफाइट्स बन जाते हैं. वन आपको फर्टिलाइज करता है, वन विथ फर्टिलाइज विद एग एंड वन विल फर्टिलाइज विथ टू पोलर न्यूक्लियाई. तो क्या कहलाते हैं ये प्रक्रिया आपकी डबल फर्टिलाइजेशन वाली प्रक्रिया कहलाती है. The generative cell divides later into two non-motile male gametes. Thus, the male gametophyte in angiosperms produces two sperms and a vegetative cell. The vegetative cell later on grows to produce pollen tube. ठीक. आपका आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 22. क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो आपका Which of the following are the important floral rewards to the animal pollinators? कौन सा आपका important floral reward है जो animal pollinators को मिलता है? Number A is, option number A is floral fragrance and calcium crystals. Option number B is protein pellicle and stigmatic exudates. Option number C is color and large size of flower. Option number D, nectar and pollen grains. Question number 22 का option number B is correct. क्या है? Protein pellicle and stigmatic exudates. उनको ये मिलता है. Question number 23 is which one of the following may require pollinators but is genetically similar to autogamy? Apogamy, cleistogamy, जिटोनोगैमी एंड जीनोगैमी. क्वेश्चन नंबर 3 जिसका आपका करेक्ट ऑप्शन है जिटोनोगैमी. ठीक. क्यों है? जिटोनोगैमी इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ द पॉलन फ्रॉम वन फ्लावर ऑफ अ प्लांट टू अ स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट. एक ही प्लांट के दो अलग अलग पुष्पों के बीच में होने वाला परागण क्या कहलाता है? जिटोनोगैमी कहलाता है. समजात पुष्पी परागण. इसमें क्या होता है, जैसे आपका मेज, एज द पॉलन हैज टू मूव फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर इट रिक्वायर्स अ पॉलिनेटिंग एजेंट येट इट इज जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी. जेनेटिकली ये ऑटोगैमी के समान ही होता है, स्वयुग्मन के समान ही होता है. एज बोथ ऑफ द फ्लावर्स ऑफ द प्लांट शेयर द सेम जीनोटाइप ऑफ द प्लांट. क्वेश्चन नंबर 24 इज Which one of the following statement is not true? आपका ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है. ये स्टेटमेंट आपका ट्रू नहीं है. कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इज द फ्लावर पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बैट्स secrete foul odor to attract them. Foul odor का मतलब दुर्गंध. To attract them. Option number B, honey is made by bees by digesting pollen collected from flowers. Option number C, pollen grains are rich in nutrients and they are used in the form of tablets and syrups. Option number D, pollen grains of same plant cause severe allergies and bronchial afflictions in some people. देखिए इसमें से आपको वही ट्रिक करना है जो सेंटेंस इज नॉट ट्रू, जो सेंटेंस आपका सही नहीं है. तो 24 का ऑप्शन नंबर बी है बच्चों, ये आपका सही नहीं है. हनी इज मेड बाय बीज बाय डाइजेस्टिंग पॉलन कलेक्टेड फ्रॉम फ्लावर्स. ये सही नहीं है, वो पॉलन को डाइजेस्ट नहीं करती हैं. हनी इज मेड फ्रॉम नेक्टर थ्रू अ प्रोसेस ऑफ रिगर्जिटेशन एंड इवेपोरेशन. उसमें रिगर्जिटेशन की प्रोसेस होती है और इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है. हनी बीज ट्रांसफॉर्म सैकेराइड्स इनटू हनी बाय
Regurgitating it's a number of times until it is partially digested. The bees do the regurgitation and digestion as a group. After the last regurgitation, the aqueous solution is still high in water. The process continues by evaporation of much of the water and enzymatic transformation. Honey is produced by bees as a food source. तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी है वो ट्रू नहीं है, उसमें इवेपोरेशन की वो प्रोसेस दूसरी है और ये दिखा रहा है जो दूसरी प्रोसेस है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 25, क्वेश्चन नंबर 25 इज द हाइलम इज अ स्कार ऑन द ऑप्शन नंबर ए फ्रूट, ऑप्शन नंबर बी where style was present, option number B seed where micropyle was present, option number C seed where funicle was attached, and option number D fruit where it was attached to pedicel. 25 का आपका कौन सा ऑप्शन सही है? हाइलम, हाइलम वाला जो क्वेश्चन था 25 का वो आपका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. सीड वेयर फ्यूनिकल वाज अटैच्ड, फ्यूनिकल और फ्यूनिकल जहां अटैच होता है उस जगह को, उस संधि को क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं. जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो ये सारे पॉइंट्स हमने पढ़े थे. ठीक है, ओव्यूल इज एन इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम फाउंड इन स्पर्मेटोफाइट्स which develops into seeds after fertilization. An angiospermic ovule is typically an ovoid and ovoid यानी कि oval shape का होता है and whitish structure. It occurs inside ovary where it is either singly or in a cluster. ये आपका पेरेन्काइमेटस कुशन से अटैच होता है और उसको क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं. The ovule is stalked. The stalked is called funicle, जहां पे the point of attachment of the body of the ovule with the funicle is known as hilum. ये आपका मैच्योर सीड में एक स्कार की तरह दिखाई पड़ता है जहां पे आपका फ्यूनिकल अटैच होता है. क्वेश्चन नंबर 26 इज ट्रांसमिशन टिश्यू इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑप्शन नंबर ए ड्राई स्टिग्मा, option number B wet stigma, option number C hollow style, and option number D solid style. Question number 26 आपका style is transversed by the pollen tube to reach the ovule. Style कैसे? दो तरीके की होती है. Two types, hollow and solid. In hollow styles the styler canal is lined by glandular cells. जो hollow होती है उसमें glandular cells पाई जाती हैं which are usually multinucleate and polyploid, whereas solid style has a core of transmitting tissue composed of thin-walled cells through which the pollen tube moves. तो इसका है ऑप्शन नंबर आपका 26 का ऑप्शन नंबर है सही सी. सॉलिड स्टाइल में आपका ट्रांसमिशन टिश्यू कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. ठीक. जिटोनोगैमी इन्वॉल्व्स, जिटोनोगैमी क्वेश्चन नंबर 27 है आपका. जिटोनोगैमी या समजात पुष्पी परागण इन्वॉल्व्स ऑप्शन नंबर ए फर्टिलाइजेशन ऑफ अ फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट. ऑप्शन नंबर बी है आपका फर्टिलाइजेशन ऑफ अ फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम द सेम फ्लावर. ऑप्शन नंबर सी fertilization of a flower by the pollen from a flower of another plant in the same population. And option number D is fertilization of a flower by the pollen from a flower of another plant belonging to a distant population. इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. वाई? लेट्स सी, देखते हैं कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो करेक्ट कैसे है. जिटोनोगैमी यानी कि जो आपका समजात पुष्पी परागण इज द पॉलिनेशन टेकिंग प्लेस बिटवीन द टू फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट. एक ही प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर्स के बीच में जब पॉलिनेशन होता है तो वो आपका जिटोनोगैमी कहलाता है. और जेनेटिकली सिमिलर प्लांट, जो जेनेटिकली जीनोटाइप जिनका कैसा होता है? सेम होता है. ठीक है. Genetically it is self-pollination, but since the agency is involved, it is ecologically cross-pollination.
जेनेटिकली अगर देखा जाए तो वो सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा, लेकिन चूंकि इसमें किसी पॉलिनेटर का यूज हो रहा है, इसलिए अगर इकोलॉजिकली देखा जाए तब ये क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 इज pollen tablets are available in the market for option number A is in vitro fertilization, option number B is breeding programs, option number C is supplementing food and option number D is ex situ conservation। तो जिसने पढ़ा है वो तुरंत आपका ऑप्शन लगाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। पॉलन टैबलेट्स जो आपकी मार्केट में अवेलेबल हैं, जो ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के लिए जो पॉलेंस प्रिजर्व किए जाते हैं, वो क्रायो प्रिजर्वेशन के अंतर्गत -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे नाइट्रोजन लिक्विड में। ठीक। एक्स सीटू कंजर्वेशन के लिए नहीं, सप्लीमेंटिंग फूड के लिए आपको बताया गया था कि एथलीट्स में और रनिंग हॉर्सेस में, जो धावक घोड़े होते हैं दौड़ लगाने वाले, उनमें स्टेमिना बढ़ाने के लिए पॉलन टैबलेट्स का यूरोपियन कंट्रीज में यूज किया जाता है। ठीक, अपना ताकत बढ़ाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। पॉलन ग्रेन्स आर बिलीव्ड टू बी रिच इन न्यूट्रिएंट्स, जिसमें प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में होती है, कार्बोहाइड्रेट्स होती है, गुड फैट्स होते हैं। दे आर टेकन एज टैबलेट्स और सिरप्स to improve health. They also enhance performance of athletes and race horses. Question number 29 is function of filiform apparatus is to, देखिए filiform apparatus वाला 2-3 बार रिपीट कर गया क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए इज रिकॉग्नाइज द सुटेबल pollen at stigma, B stimulate division of generative cell, C produce nectar and D guide the entry of pollen tube। क्वेश्चन नंबर 29 का इसका आपका है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। गाइड करता है ये आपको pollen tube की एंट्री के लिए। In the ovule, the pollen tube is attracted by the secretions of synergids. Usually, the pollen tube enters the embryo sac by passing into one of the two synergids and is guided by the filiform apparatus of the synergids in their movement. Pollen tube के movement में filiform apparatus क्या करते हैं? Help करते हैं। Pollen tube then breaks open and releases its contents in the embryo sac. Antipodals and synergids later degenerate, और जब उनका ये काम खत्म हो जाता है तब वो degenerate हो जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका बच्चों। Advantage of cleistogamy is, option number A is no dependence on pollinators, viviparity, higher genetic variability, and D is more vigorous offspring। ठीक है, एडवांटेज आपके क्लिस्टोगैमी का क्या क्या है? तो इसका है ऑप्शन नंबर आपका सही ए। क्लिस्टोगैमी क्या होता है? जिसमें बंद कलिका के अंदर ही आपका परागण की प्रक्रिया हो जाती है। तो क्लिस्टोगैमी इज द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन बिफोर द फ्लावर हैज ओपनड। फूल के खुलने के पहले ही पॉलिनेशन की जो प्रक्रिया हो जाए वो आपकी कहलाती है क्लिस्टोगैमी। In such flowers, the anther and stigma lie close to each other. When anthers dehiscence in the flower buds, pollen grains come in contact with the stigma to effect pollination. Thus, cleistogamous flowers are invariably autogamous as there is no chance of cross pollen landing on the stigma. क्यों? क्योंकि बंद अवस्था में ही pollination complete हो गया। Cleistogamous flowers produce assured seed set even in the absence of pollinators. उनको pollinators की जरूरत नहीं होती। No dependence on pollinators. Question number 31 is megasporangium is equivalent to option number A nucellus, बीजांड काय, option number B ovule, बीजांड, option number C embryo sac, भ्रूण कोश, and option number D fruit यानी कि फल। तो 31 का आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मेगास्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू ओव्यूल।
बच्चों ये जो आप एमसीक्यूज कर रहे हैं, इन एमसीक्यूज को देख के क्या लग रहा है कि ये जो चैप्टर है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इससे कम कुछ नहीं तो 4-5 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो अगर आपने चैप्टर अच्छी तरह से समझा है तो इसका मतलब आपने 5 मार्क्स स्कोर कर लिए हैं अच्छी तरह से। तो एक एक लाइन को अच्छी तरह से समझते हुए, आपको कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे चलना है। इससे आपका बोर्ड एग्जाम भी अच्छा होगा और आपकी नीट की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी हो जाएगी। That's all for today. Have a nice day. Take care. Bye bye. आप सभी का दिन शुभ हो, सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें और मन लगा के पढ़ते रहें।